तो चलिए आज हम एक बड़ी ही मजेदार और थोड़ी सी कह सकते हैं अजीब लोक कथा में गोता लगाते हैं जिसका नाम है टिप टिपवा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही मशहूर लोक कथा। ये हमें एक ऐसे गांव में ले जाएगी जहां एक तूफानी रात को सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। जोरदार बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और जानते हैं इसी माहौल में कहानी का सारा मजा छिपा हुआ है। जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा और ऊपर से ऐसी मूसलाधार बारिश जैसी गांव वालों ने शायद ही पहले कभी देखी हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव इस तूफान के सामने बेबस है। और इसी तूफान के बीच हम मिलते हैं कहानी के एक जरूरी किरदार से। एक बूढ़ी अम्मा है जो अपनी झोपड़ी में है और उनकी छत से हर जगह पानी टपक रहा है, टिप टिप टिप। इस आवाज को याद रखिएगा क्योंकि यही आवाज हमारी कहानी का हीरो बनने वाली है। अब दादी की गोद में लेटा उनका पोता, उसे तो रोज की तरह कहानी सुननी थी तो वो बेचैन हो रहा था। लेकिन दादी का ध्यान भला कहानी पर कहाँ था, वो तो छत से टपकते पानी से बुरी तरह परेशान हो चुकी थीं। और बस यहीं से कहानी एक मजेदार मोड़ ले लेती है। पोते ने जब जिद पकड़ ली तो दादी झल्लाकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। और बस इसी एक शब्द ने कहानी में एक बड़ा सा रहस्य पैदा कर दिया। आखिर ये टिप टिपवा क्या है? तो सवाल यह है कि भाई आखिर ये टिप टिपवा है क्या भला? क्योंकि इसी एक नाम से कहानी की सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होने वाली है। पोता भी हैरान हो गया। वो उठकर बैठ गया और बड़ी मासूमियत से पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? क्या ये शेरबाग से भी ज्यादा बड़ा होता है? और देखिए, बच्चे के इसी सवाल ने अनजाने में ही एक बहुत बड़े डर की नींव रख दी। दादी ने तो बस छत से टपकते पानी को देखते हुए जो कहा, उसने तो मानो आग में घी डाल दिया। वो बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर त डर, बस टिप टिपवा के डर। अब देखिए, दादी के लिए टिप टिपवा का मतलब था टपकता हुआ पानी, लेकिन किसी और के कानों में इसका मतलब कुछ और ही सुनाई देने वाला था। और यहीं पे देखिए किस्मत का खेल। हुआ यूं कि झोपड़ी के ठीक पीछे एक बाघ बारिश से बचने के लिए दुबका हुआ था। अब जब उसने बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। बेचारा बाघ मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये टिप टिपवा कौन सी बला है? लगता है कोई बहुत ही भयानक जानवर है। इससे पहले कि वो बाहर आकर मुझ पे हमला कर दे, मुझे यहां से भाग लेना चाहिए। और ये सोचकर वो वहां से दुम दबाकर भाग निकला। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जो उस रात बारिश से उतना ही परेशान था जितना कि हमारी बूढ़ी अम्मा। उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसका गधा सुबह से ही गायब था और वो बेचारा सारा दिन बारिश में भीगते हुए उसे यहां वहां ढूंढ रहा था, पर गधा था कि मिला ही नहीं। जब वो परेशान होकर घर लौटा तो उसकी पत्नी ने एक सलाह दी। बोली, एक काम करो, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वो तो बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें जरूर पता होगा। और बस इसी सलाह ने धोबी को एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जहां उसका सामना बाघ से होने वाला था। लेकिन किस्मत देखिए, पंडित जी तो खुद अपने घर में भरे पानी को निकाल निकाल कर परेशान थे। धोबी की बात सुनकर वो और झुंझला गए। बोले, अरे मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना थोड़ी लिखा है, जा उसे किसी तालाब के पास ढूंढ। और अब हम कहानी के सबसे मजेदार हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां सारी गलतफहमियां एक साथ आकर टकराने वाली हैं। अब पंडित जी से तो कोई मदद मिली नहीं, तो निराश धोबी एक तालाब के पास ऊंची ऊंची घास में अपने गधे को ढूंढने लगा। और वो किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से ठीक उसी घास में छिपा बैठा था। अब सोचिए क्या हुआ होगा। घने अंधेरे में धोबी को लगा कि वो जो जानवर खड़ा है वो उसी का गधा है। उसने आव देखा ना ताओ और सीधा बाघ पर अपना मोटा लट्ठ बरसाना शुरू कर दिया। बेचारा बाघ इस अचानक हुए हमले से एकदम घबरा गया। वो तो किसी और ही डर में जी रहा था। बाघ ने मन ही मन सोचा, ओह, तो यही है टिप टिपवा, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अगर अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप मान लो। फिर क्या था, धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे डांटते फटकारते हुए घर की तरफ खींच कर ले चला। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूंबर निकाल दूंगा। और बाघ बेचारा भीगी बिल्ली बना बिना चूं चपड़ किए धोबी के पीछे पीछे चलता रहा।
रात की ये सारी गड़बड़ सुबह होते होते एक बहुत बड़े आश्चर्य में बदल जाती है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को बाहर खूंटे से बांधा और जाकर चैन की नींद सो गया। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो गधे की जगह किसे पकड़ लाया है। और जब सुबह हुई तो गांव वालों ने जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक असली बाघ बंधा हुआ था। ये देखकर मन में बस एक ही सवाल आता है, आखिर इस पूरी कहानी में सबसे ताकतवर कौन निकला? वो धोबी, वो बाघ, या फिर वो अनजाना सा टिपटिपुआ?